हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल एस बी एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारा लेसन 5 है नेतृत्व तथा अभिप्रेरण, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। उसका पार्ट 2 है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वेतन, पदोन्नत, पारितोषिक, पे, प्रमोशन, रिवार्ड्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे वेतन के बारे में। वेतन क्या होता है? यह पगार या पारिश्रमिक है जो कर्मचारियों, दोस्तों यहाँ पर श्रमिकों लिखा हुआ है, श्रमिकों या मजदूरों को उनके कार्य के बदले दिया जाता है। दोस्तों जो वेतन है वो एक पगार है जो पारिश्रमिक है जो कर्मचारियों, श्रमिकों तथा मजदूरों को उनके कार्य के लिए दिया जाता है। और दोस्तों इसमें आगे बताया गया है वेतन का भुगतान निश्चित समय पर व निश्चित मान की मुद्रा में किया जाता है। दोस्तों जो वेतन का भुगतान किया जाता है वो एक निश्चित समय व एक निश्चित मान की मुद्रा में किया जाता है। अमुक कार्य के लिए वेतन का निर्धारण योग्यता तथा अनुभव के आधार पर होता है। वेतन की बढ़ोतरी कर्मचारी के कार्य, मेहनत, ईमानदारी पर निर्भर करती है। दोस्तों जो वेतन की बढ़ोतरी है वो कर्मचारी के कार्य और मेहनत, ईमानदारी पर निर्भर करती है। सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र में वेतनमान के अनुसार वेतन निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों के लिए उनके पद के अनुसार वेतनमान निश्चित होते हैं। वेतनमान में प्रतिवर्ष निश्चित वेतन वृद्धि का प्राविधान होता है। कर्मचारियों को जो वेतन प्रतिमाह मिलता है उसमें अन्य भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, नगर भत्ता, भवन किराया भत्ता आदि सम्मिलित होते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रमोशन के बारे में, मतलब पदोन्नत के बारे में। इसमें दोस्तों क्या होता है, पदोन्नत देकर कर्मचारी को प्रोत्साहित किया जा सकता है। जब दोस्तों किसी को प्रमोशन दिया जाता है तो उससे कर्मचारी जो होता है वो प्रोत्साहित हो जाता है और अधिक जिम्मेदारी का पद दिया जाता है। और जब दोस्तों कोई कर्मचारी होता है उसका प्रमोशन होता है तो उसकी जिम्मेदारी अधिक हो जाती है। निजी क्षेत्र में उपक्रमों में कर्मचारी की पदोन्नत उसके कार्य निष्पादन, दक्षता, ईमानदारी व विश्वसनीयता के आधार पर की जाती है। दोस्तों जो प्रमोशन होता है वो कर्मचारी के कार्य निष्पादन, दक्षता, ईमानदारी व विश्वसनीयता के आधार पर होता है। उसे अधिक जिम्मेदारियां व अधिकार सौंपे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें आगे लिखा है उसका कार्यक्षेत्र बढ़ जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र व सरकारी क्षेत्र में कर्मचारी की पदोन्नति उसकी सेवा अवधि तथा वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं रिवार्ड्स के बारे में, पारितोषिक, इनाम व पुरस्कार के बारे में। तो दोस्तों इसमें बताया गया है खेल के मैदान में विजयी खिलाड़ी को जिस प्रकार पारितोषिक, इनाम व पुरस्कार दिया जाता है वैसे ही उद्योग में उत्कृष्ट कार्य के लिए पारितोषिक, इनाम व पुरस्कार दिया जाता है। और दोस्तों इसमें आगे बताया गया है उद्योग में दिए जाने वाले पुरस्कार व्यक्तिगत अथवा सामूहिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। व्यक्तिगत पुरस्कार किसी एक व्यक्ति को दिए जाते हैं तथा सामूहिक पुरस्कार ग्रुप व समूह को दिए जाते हैं। दोस्तों जो पर्सनल व्यक्तिगत पुरस्कार होते हैं वो एक ही व्यक्ति को दिए जाते हैं और जो सामूहिक पुरस्कार होते हैं वो पूरे ग्रुप या समूह को दिए जाते हैं। पुरस्कार के कई स्वरूप हो सकते हैं जैसे सेवा लाभ, व्यक्तिगत व्यय, वित्तीय लाभ, पारिवारिक लाभ आदि। दोस्तों आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एस बी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल एस बी एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों आपको सभी सब्जेक्ट की PDF वहीं प्रोवाइड कराई जाएंगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कार्य संतुष्टि, जॉब सेटिस्फैक्शन। तो दोस्तों इसमें बताया गया है
एक संगठन में कर्मचारी का संगठनात्मक व्यवहार, उनका रुझान तथा रुचि विशेष जो संगठन के कार्यों के प्रति होती है, कार्य संतुष्टि कहलाती है। और दोस्तों इसमें आगे बताया गया है, संपूर्णता अथवा आनंद का वह एहसास जो किसी व्यक्ति को उसके कार्य में प्राप्त होता है, कार्य संतुष्टि कहलाती है। अब दोस्तों करते हैं कार्य समृद्धि के बारे में, जॉब रिचमेंट। तो दोस्तों इसमें बताया गया है, कार्य समृद्धि से तात्पर्य कर्मचारियों के कार्य में वृद्धि करना, उनके दायित्वों को बढ़ाना व जवाबदेही को भी बनाए रखना है। कार्य समृद्धि या कार्य संवर्धन एक प्रबंधकीय अवधारणा है जिसके अंतर्गत कार्य को पुनः अभिकल्पित किया जाता है जिससे कि वह कर्मचारी के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण बन सके तथा उसमें विभिन्न कार्यों की पुनरावृत्ति न्यूनतम हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं अभिप्रेरण या प्रोत्साहन के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इसमें बताया गया है, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रारंभिक दिनों में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि प्रतिष्ठान के कार्यरत व्यक्तियों को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जाए। इस प्रयास में सर्वप्रथम उनकी आवश्यकताओं पर विचार किया गया और इन आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए जिससे उन्हें कार्य के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके। इन सिद्धांतों को प्रोत्साहन के सिद्धांत कहा जाता है। इस दिशा में सर्वप्रथम, और दोस्तों इसमें आगे बताया गया है, इस दिशा में सर्वप्रथम मेस्लो ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। बाद में हर्ज़बर्ग और मैकग्रेगर ने भी अपने सिद्धांत दिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं मैस्लो के सिद्धांत के बारे में। मैस्लो ने क्या सिद्धांत दिया, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों मैस्लो ने बताया, मैस्लो एक सोशल वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एक सिद्धांत स्थापित किया जिसके अनुसार व्यक्ति की आवश्यकताएं पहले तो छोटी छोटी आधारभूत होती हैं, जब वह पूरी हो जाती हैं तब वह बड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने की बात सोचता है। यदि आधारभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तब व्यक्ति बड़ी बड़ी आवश्यकताओं को आगे के लिए टाल देता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं हर्ज़बर्ग अभिप्रेरण सिद्धांत के बारे में। हर्ज़बर्ग ने क्या कहा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स पर किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने अभिप्रेरण के 2 फैक्टर मॉडल तैयार किए। उसके सिद्धांत में आवश्यकताओं की 2 प्रकार की श्रेणियां बताई गई हैं जो एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं और स्वाधीन व स्वतंत्र भी हैं। नंबर 1 हाइजीन फैक्टर्स, नंबर 2 अभिप्रेरण फैक्टर्स। अब दोस्तों हम बात करते हैं डगलस मैकग्रेगर अभिप्रेरण सिद्धांत के बारे में। इसमें दोस्तों बताया गया है, मैकग्रेगर के अनुसार एक सिद्धांत में कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए, मतलब मोटिवेट करने के लिए मानव व्यवहार और मानव प्रकृति समझना अति आवश्यक है। मानव व्यवहार और मानव प्रकृति मूल रूप से प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न भिन्न होती हैं। यह उसके व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटकों की जटिलता के कारण होती हैं। इस अवधारणा को मैकग्रेगर ने 2 विरोधाभास सिद्धांतों पर तैयार किया, जिसे उसने सिद्धांत X मतलब थ्योरी X और सिद्धांत Y मतलब थ्योरी Y का नाम दिया। तो दोस्तों ये हो गया हमारा लेसन 5 का पार्ट 2 कंप्लीट। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।